बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील आवान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएँ। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, इसको ये कहते हैं 1 + 3 - 5 + 7 + 9 - 11। पुरानी बुक में इस किस्म के बहुत से क्वेश्चन होते थे। तो यहाँ पे आप ये देखें क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड गिवन है, 3n। तो इसमें हमारे पास 3n टर्म्स हैं। तो 3n टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब n की वैल्यू तो नहीं गिवन, लेकिन जनरल फॉर्म में उसने कहता है इसका सम। तो इसको दो तरीकों से, एक बहुत लेंथी मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। तो मैं चाहता हूँ कि उसी से आपको करवा दूँ। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं 4-4 का ग्रुप बनाऊं तो कितने ग्रुप बनेंगे? 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं 4-4 का ग्रुप बनाऊं तो कितने ग्रुप बनेंगे? तो जाहिर है एक आम बंदा भी बताता है 40 स्टूडेंट्स हैं, 4-4 के ग्रुप बनाऊं तो 4 से डिवाइड करें तो कितने ग्रुप बनेंगे? 10 ग्रुप्स। ये हमारे पास कितने ग्रुप बनेंगे? 10 ग्रुप बनेंगे। तो 40 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है। अब इसी तरीके से अगर आपके पास 3n टर्म्स हैं, अगर मैं 3-3 के ग्रुप बनाता हूं, किसके ग्रुप बना रहा हूं? इसका, इसका और इसका। तो चलें इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में लेट s is equal to 1 + 3 - 5 + 7 + 9 - 11 + 13 + 15 - 17 plus up to 3n terms। इस क्वेश्चन की जान ये वाला स्टेप है। अच्छा, अब आपने क्या किया है कि 3-3 के ग्रुप बना दिए हैं। आपने 3-3 के ग्रुप बना दिए। इनके ग्रुप बना दिए तो इससे 1 + 3 - 5, 1 + 3 4, 4 - 5 is equal to -1, 7 + 9 16, 16 - 11 5 आ जाएगा, 13 + 15 28, 28 - 17 11 आ जाएगा। पहले अगर 40 स्टूडेंट्स थे तो 4 से मैंने डिवाइड किया, 4-4 के ग्रुप। यहाँ पे कितनी स्टूडेंट्स हैं? 3n स्टूडेंट्स हैं। तो 3n को अगर आप 3 से डिवाइड करो तो हमारे पास कितने ग्रुप आ जाएंगे, कितनी टर्म्स आ जाएंगी? n टर्म्स। फिर बता दूं कि आप अगर यहाँ पे 3n है तो 3 से डिवाइड करें, अगर 4n है तो 4-4 की टर्म्स को कंबाइन करें। ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। तो इसका आप डेटा ज़रा लिखें। डेटा अगर आप देखें तो a1 is equal to -1, a2 is equal to 5, d is equal to a2 minus a1, this is equal to 5 minus -1, this is equal to 5 plus 1 is equal to 6। इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 का आ रहा है। तो Sn का फॉर्मूला लगा दें। Sn is equal to n/2 2a1 plus n minus 1 into d। जी वैल्यूज पुट कर दें। n तो हमें नहीं मालूम, n टर्म्स का तो सम फाइंड करना है। n/2 2 into a1, a1 की वैल्यू है -1 प्लस n minus 1 into d की वैल्यू है 6। इसी को इसके आगे लिख देता हूँ ताकि यहीं पे कैलकुलेट हो जाए। Sn is equal to n/2 -2 plus 6n minus 6 implies that Sn is equal to n/2 6n minus 8 आ जाता है। 2 कॉमन ले लें इसमें से, implies that Sn is equal to
2 कॉमन लेते हैं, 2n/2 तो 3n-4, ये 2 के साथ कैंसर, तो Sn की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3n² - 4n। ये आपका रिक्वायर्ड सम आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था और अब हम फाइंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैं घर में बैठा हुआ था कि मुझे एक फोन आया है, सर जरा कुछ क्वेश्चन बता दें। एक क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। वो हॉल के बाहर खड़े होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो जो हेल्प के लिए आए होते हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया था कि सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब ये क्वेश्चन तो ये एग्जाम्पल है, लेकिन पेपर बुक में इस एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन में उसमें n की बजाय 200 वो पुट कर दिया था। तो देखते हैं कि उनको फिर मैंने कहा कि वो क्वेश्चन करो और आखिर में n की बजाय 200 पुट कर दो। उनको समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा जब बताया कि फलां एग्जाम्पल वो कर लो, तो उन्होंने फ़ौरन वो एग्जाम्पल निकाल ली। तो आप ज़रा इस क्वेश्चन को गौर से देखें। इन क्वेश्चन की मुख्तलिफ वर्जन भी आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड या ये था शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट n positive odd integers is n²। ये चीज हमने प्रूव करनी है कि शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज n²। तो इसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सादा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे, तो जो वो पेपर में आई थी। तो इसके सॉल्यूशन में आप देखें तो लेट s इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + up to n टर्म्स। ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं। तो ये ऑड इंटीजर्स का सम हमने फाइंड करना है, और सम क्या फाइंड करना है कि ये n²। तो इसको वो करने के लिए इसे Sn कर देते हैं। लेट Sn इज इक्वल टू दिस। तो इसमें डेटा जरा लिखें। डेटा हमारे पास क्या है, A1 क्या है, 1 है, A2 इज इक्वल टू 3 है, D किसके इक्वल आ जाता है, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। A की फॉर्मूला मैंने पूरी एक्सरसाइज में यूज किया है, n/2 2A1 + n- सम के लिए इंटू D। वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास n/2 2 × 1 + n-1 × D, D इज इक्वल टू 2 है। तो देख लें n/2 2 + 2n - 2 Sn 2 के साथ कैंसिल, तो Sn की वैल्यू हमारे पास आ जाती है n/2 × 2n। 2 से कटा तो Sn हमारे पास क्या आ गया, n²। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कितनी होगी, ये आ गया। अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल आ जाए, क्वेश्चन तो यहां पे खत्म हो जाता है, क्वेश्चन इस जगह पे खत्म हो जाता है, ये रेड लाइन से ऊपर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आपसे एग्जाम्पल आ जाए, एग्जाम्पल का मैं पेज नंबर बता देता हूं,
एग्जाम्पल नंबर कौन सी है? एग्जाम्पल नंबर 14 है और पेज 130 पे। आप उधर से एग्जाम्पल चूंकि सॉल्व है लेकिन वो ज़रा डिफरेंट मेथड से सॉल्व हुई है, तो स्टूडेंट को अक्सर प्रॉब्लम होती है। तो अगर एग्जाम्पल आ जाइए तो मैं उसके लिए हिंट आपको दे रहा हूँ, आप इधर से लेके इधर तक सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, यहां से लेके यहां तक। तो आपने रिपीट अबव क्वेश्चन एंड गेट, आखिर में आंसर क्या आएगा? Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये तो n टर्म्स का सम है, n टर्म्स का सम है। वो कहते हैं 200 टर्म्स का सम फाइंड करें, तो आप इसी में पुट n इज इक्वल टू 200, n की वैल्यू 200 पुट कर दें तो S200 हमारे पास आ जाएगा 200 का स्क्वायर, तो 4 और 4 0, तो ये 40,000, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझसे फ़ोन पे पूछा था तो यही चीज़ मैंने उसे कहा कि ये क्वेश्चन करें और n के बजाय क्या पुट कर दें उसमें 200। एग्जाम्पल डिफरेंट तरीके से सॉल्व हुई है, एक ही क्वेश्चन 4-4 5-5 तरीक़ों से भी सॉल्व होते हैं। तो आप कोशिश करो कि वो मेथड अडॉप्ट करो कि जो ईजीएस्ट वन हो तो वो आपके लिए आसान हो। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। आपसे ये कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 300 एंड 900। तो मल्टीपल्स ऑफ, आपको पता है मल्टीपल्स किसे कहते हैं? 9 के टेबल में जो नंबर आएंगे वो 9 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो 300, अब हमें स्टार्ट इसको कहाँ से करना है हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, पहले रफ वर्क ज़रा देख लें। रफ वर्क में इसको सॉल्व करने से पहले 300 से स्टार्ट हो और 900, तो 300 को आप 9 से डिवाइड करें। 300 को किससे डिवाइड किया? 9 से। 9 3s are 27, 3 बचेगा, फिर 0 नीचे, 9 3s are 27 और फिर 3 बचता है। तो अगर मैं, आपके पास ये जो नंबर है इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 33 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 33 को 9 से इसके ऊपर जो आंसर आ रहा है ना, रिमाइंडर को छोड़ दें, तो 9 3s are 27, 9 3s are 27 और 2 29। तो उसने तो कहा है कि वो नंबर्स फाइंड करें। मेरे पास क्या आ गया? ये 297 वो नंबर है जो 9 के टेबल में आता है, लेकिन 300 से तो ये छोटा है, तो इसमें एक और 9 ऐड कर दें। इसमें प्लस 9 करूं, 297 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 306 आ जाएगा, 306। तो 300 से बड़े नंबर और 900 से छोटे नंबर जो 9 के टेबल में आते हैं। अब 900, तो लेट इसकी तरफ भी जाते हैं, लेकिन पहले इसको लेट, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, मैं सिर्फ आपको बना के दे रहा हूं। लेट Sn इज इक्वल टू 9 के मल्टीपल में जो नंबर आ रहे हैं वो वाले नंबर कौन से हैं? 306, 300 से बड़े, फिर इसमें 9 ऐड करें तो 315, इसमें 9 ऐड करें तो 324 प्लस सो ऑन। तो 900 से पहले 9 के टेबल में कौन सा नंबर आता है? तो फिर वही काम करें कि 900 को किससे डिवाइड कर दें? 9 900 है कि 700 है? ये इधर 700 है, तो 700 को आप 9 से डिवाइड करें, 9 7s are 63, 7 आ जाता है, और 9 7s are इधर 0, 9 7s are 63, फिर 7 आ जाते हैं। तो आप 77 ऊपर जो नंबर आया है उसको आप 9 से मल्टीप्लाई करें, तो
रफ वर्क में हम इसको करते हैं। 77 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 9 से। 9 7 आर 63, 6 कैरी, 9 7 आर 63 और 6 69, तो 693 आ जाता है। 693 आ जाता है। तो लास्ट नंबर कौन सा होगा? 693। तो 306 से शुरू हुआ और 693 पे खत्म होता है। ये वो नंबर्स हैं। ये क्वेश्चन बनाना बड़ा आर्ट है कि ये 9 के टेबल में ये नंबर्स आ रहे हैं। तो हेयर A1 is equal to 306, A2 is equal to 315, D is equal to this minus this, तो D हमारे पास है 9, डिफरेंस हमारे पास 9 है, 9 9 ऐड हो रहा है और A2 माइनस से 1 करके भी आप फाइंड कर सकते हो। AN की वैल्यू आपको दी हुई है 693, N नहीं मालूम और हमें SN फाइंड करना है। तो देख लें, इधर जितना भी होता है वो मैं कर देता हूं। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 306, 693 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू है हमारे पास 9। इसको इस साइड पे लें तो 693 माइनस 306 इज इक्वल टू 9n माइनस 9। अच्छा 13 माइनस 6 कितने हो गया? 13 माइनस 6 तो 7 आ जाता है ना। 13 माइनस 6 7, 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 0 8 और इधर हमारे पास 6 माइनस 3 3 इज इक्वल टू 9n माइनस 9। इस 9 को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो 387 प्लस 9 इज इक्वल टू 9n। 7 और 9 16, 1 और 8 9 और 3 is equal to 9n, implies that n की वैल्यू आ जाएगी 9 4s are 36 and 9 4s are 36। आप चेक कर लें कैलकुलेशन, n की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। मुझे इसका सम फाइंड करना था तो मैं सिर्फ फार्मूला लिखता हूँ, वैल्यूज आपने पुट करनी है। Sn is equal to n by 2 2a1 plus n minus 1 into D। Put values and get the answer। आपने खुद वैल्यूज पुट करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन का नंबर अगर कहीं गलती से मैं गलत लिख दिया करूं तो आप अपनी बुक में ज़रा क्वेश्चन नंबर्स चेक कर लिया करें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो 14 अगस्त आ रही है तो मैंने कुछ प्राइजेस देने हैं। 1000 मैंने जेब में बचा के रखा हुआ है। अब 4 बंदों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने बंदों में? 4 बंदों में। ये अक्सर अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। तो 4 बंदों को मैंने 1000 रुपये देने हैं। इस तरीके से देना है कि मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ, उस टेस्ट में जो फर्स्ट पोजीशन लेगा तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उससे कम वाले को उससे 20 रुपये कम, उससे कम वाले को फिर 20 रुपीज़। तो 20 का डिफरेंस आएगा। 4 बंदों में आपने 1000 डिवाइड करना है। तो ये आप छत की तरफ देख के भी आप बता सकते हैं, जहन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर बंदे को कितने पैसे मिले, फर्स्ट प्राइस क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा। तो टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट जो प्राइस का है वो 1000 रुपीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 10, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपने बुक से देखना है। मैंने क्वेश्चन जुबानी आपको बता दिए है। फर्स्ट प्राइस हमारे पास, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है? इज इक्वल टू रुपीज
1000। अब कितने बंदों में डिवाइड करने हैं? 4 बंदों में। तो लेट फर्स्ट प्राइस को मैं कह देता हूं A1 कह देता हूं। सेकंड प्राइस क्या होगा? उससे कम होगा या जाहिर है उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20-20 का डिफरेंस है, तो सेकंड प्राइस क्या होगा? A1 माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या होगा? A1 माइनस 20 माइनस 20, A1 माइनस 40। और फोर्थ प्राइस क्या होगा? हमें ये प्राइजेस फाइंड करने हैं, तो फोर्थ प्राइस आ जाएगा A1 माइनस 60। तो देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन इन सब का सम आप देखें, A1 प्लस A1 माइनस 20 प्लस A1 माइनस 40 प्लस A1 माइनस 60 इज इक्वल टू 1000। तो A1 कितनी दफा आया है? 4 दफा। तो 4A1 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 और माइनस 60 माइनस 120 इज इक्वल टू 1000। implies that 4A1 इज इक्वल टू 120 को उस साइड पे ले जाएं तो 1000 में ऐड होके 1120 आ जाता है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1120 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1120 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 4 2s are 8, 3 4 8s are 32 और 0 280 रुपीज। फर्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा? देयरफॉर फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू 280 रुपीज। सेकेंड प्राइस क्या होगा? इज इक्वल टू रुपीज 260। थर्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 240 और फोर्थ प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 220। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो इस तरीके से हमने कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, लेकिन वही डिफरेंस चूँकि इनमें सेम है तो अरिथमेटिक के फार्मूले से भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। एक ऑब्जेक्ट को आप एक क्लिफ किसे कहते हैं? क्लिफ हैंगर देखी हुई है किसी ने? बड़ी मशहूर फिल्म थी, देखी तो मुझे तो बहुत बोर लगी थी। बहरहाल क्लिफ चट्टान को कहते हैं। तो चट्टान से एक आपने पत्थर गिराया है, तो क्वेश्चन आपने बुक से पढ़ना है। यहां पे मैं उसका सोल्यूशन दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ये बहुत कम आते हैं, लेकिन इनको करें जरूर। तो उसने जो कुछ दिया है उसका क्रंच आपको मैं बता रहा हूं कि एक पत्थर ऊपर से गिराया गया है, वो पहले सेकंड में 16 मीटर ट्रेवल करता है। 16 मीटर ट्रेवल करता है, दूसरे सेकंड में 16 फीट है कि 16 मीटर है। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। हमारे पास क्या है? फर्स्ट सेकंड में वो कितना करता है? 16 फीट। सेकंड में वो करता है 48 फीट। थर्ड सेकंड में वो ट्रेवल करता है 80 फीट एंड सो ऑन अप टू 6 सेकंड्स।
वो कहते हैं 6 सेकंड में वो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंस इनमें सेम आ रहा है, 32 का, इधर भी 32 का डिफरेंस आ रहा है। तो a1 की वैल्यू क्या है, हेयर इधर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d, वेयर बताएं a1 क्या है। a1 इज इक्वल टू 16, d इज इक्वल टू 48 माइनस 32 ही आता है ना, 32 आ गया, और n की वैल्यू हमारे पास 6 है। वैल्यूज पुट कर दें, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स इज इक्वल टू 16, इसको हम 6/2 2 इंटू 16 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 32, इधर आ जाएगा 3, 32 प्लस 5 इंटू 5 2s are 10, 5 3s are 15, 116, 160। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 192, 3 2s are 6, 3 9s are 27, 2 आ गया, 3 1s are 3 और 5, 576 फीट। तो 6 सेकंड में वो पत्थर कितना गिरेगा, कितना गिरेगा, 576 फीट ये गिरेगा। अब अफजल को जानते हैं आप, एक ड्रामे में भी था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में अफजल ने सेविंग्स की हैं। सेविंग्स की हैं, किस तरीके से सेविंग्स की हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो अफजल सेविंग्स देखें, पहले दिन उसने 1 रुपया बचाया, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 3 रुपए, चौथे दिन 4 रुपए, तो उसने 30 दिन तक पैसे बचाता रहा। टोटल उसने कितने पैसे जमा किए पूरे महीने में, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। तो अफजल सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, सेविंग्स, पहले दिन उसने कितने पैसे जमा किए, 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 3 रुपए, 4 रुपीज एंड सो ऑन अप टू 30 डेज, 30 टर्म्स तक आ जाएगा। आप इसी में फॉर्मूला पुट करें, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये है। अब n/2, n से मुराद है 30/2, 2a1 2 इंटू 1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का, तो इससे 15 आ जाएगा, और इससे 2 प्लस 29 31, तो इससे 15 1s are 15, 15 3s are 45, 46। ये कैलकुलेशन ज़रा कर लिया करें। तो ये हम अफजल सेविंग्स कितनी है, ₹465। आप पूरे महीने अगर इस तरीके से बचत करें तो आप कितने पैसे बचा लेंगे, ₹465 बचा लेंगे। तो आए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13। आप फर्ज करें बिलियनियर हो गए हैं, आपने एक थिएटर खरीदा है। अब थिएटर एक खरीदा है, अब उसमें कितनी चेयर्स आ सकती हैं, तो वो ज़रा हमने कैलकुलेट करनी है। टोटल उसमें, उस सिनेमा में या उस थिएटर में कितनी सीट्स आ सकती हैं। अब वो ये कहता है कि उसमें 40 रोज हैं। कितनी रोज हैं, 40 रोज हैं, और 40 रोज कुछ इस किस्म की हैं कि ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में 20 चेयर्स आती हैं। इसको हम इस तरह कर लेते हैं, फर्स्ट रो में कितनी
चेयर्स आती हैं 20, सेकेंड रो में उससे ज़्यादा, थर्ड रो में उससे ज़्यादा, फोर्थ रो में उससे ज़्यादा, फिफ्थ रो में उससे ज़्यादा एंड सो ऑन। इस किस्म का पैटर्न है। और ये टोटल रोज की तादाद कितनी है? 20। तो उस थिएटर में टोटल कितनी चेयर्स होंगी? तो टोटल चेयर्स इन थिएटर इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में हमारे पास है 20 चेयर्स, अगले में 23 हैं, अगले में 26 हैं एंड सो ऑन अप टू 40 टर्म्स। बात मेरी समझ रहे हैं या नहीं? फर्स्ट रो में 20, अगले में 23, अगले में 26 अप टू 40 टर्म्स तक है। तो फॉर्मूला लिख लें, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स आपने फाइंड करनी है। तो n/2 40/2 2a1, 2a1 हमारे पास क्या है? a1 की वैल्यू है 20 प्लस n-1। अच्छा, जरा डेटा इधर साइड पे लिख लें। डेटा इसको हटा देते हैं। डेटा में आप देखें a1 क्या चीज है? 20, a2 क्या है? 23, d क्या है? 23 माइनस 20। तो d इज इक्वल 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 3। तीन चेयर्स बढ़ रही हैं और n कितना है? 40। ये टोटल रोज की तादाद जो है हमारे पास 40 है। तो n-1, 40 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 3। तो इससे आ जाएगी 20, इससे 40 प्लस 39 इंटू 3। तो 20 इंटू 3 9 are 27, 3 3s are 9 और 2 11 प्लस 40। कैलकुलेशन आप लोगों ने ध्यान रखना है। मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं होता, आप लोगों के पास तो कैलकुलेटर है। अगर कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो वो आप लोगों ने ठीक करनी है। 7 4 और 1 5 157। तो 2 7s are 14, 2 5s are 10 11 आ जाएगा। 1 2 1s are 2 और 3। तो उस थिएटर में आप कितने बंदे बिठा सकते हो? 3140 बंदे बिठा सकते हो। तो इसके तकरीबन सारे ही क्वेश्चन मैंने किए हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद देखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो आज का ये लेक्चर था। आप लोगों ने एग्जाम्पल ज़रूर करनी है। एग्जाम्पल इसकी इंतहाई इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल अक्सर हम एग्जाम्पल से दे देते हैं और स्टूडेंट उधर स्टक हुआ होता है, हालांकि बिल्कुल उसी की कॉपी एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स लाजमन किया करें। जब भी आपको एक्सरसाइज करो पहले एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। तो ये आज का लेक्चर था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे बताएं। थैंक यू।